हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं पंडित ललन कुमार शाश्वत ज्योतिष एल के साथ मित्रों आपको भगवान शंकर का जो शिव तांडव स्तोत्र इसी रचना कहा जाता है रावण ने किया था मित्रों। ये अद्भुत और बहुत ही विस्मयकारी है। ये इतना अद्भुत है, इसका मंत्र बहुत ही क्लिष्ट है। इसकी पंक्तियाँ, इसके लाइन, दो दो लाइन एक सांस में बोली जाती मित्रों। मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े ज्ञानी पंडित इसके सटीक उच्चारण को नहीं कर पाते हैं मित्रों। उनके जुबान पर ये फंस जाती है मित्रों। यूट्यूब पर बहुत सारे गायक हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे शिव तांडव स्तोत्र को बताने वाले हैं, किंतु वो सटीक उच्चारण नहीं कर पाते। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, अपने किताब को खोलेंगे, उस उच्चारण को पढ़ेंगे मित्रों, तो ये उनसे संभव नहीं, ये किसी से संभव नहीं, ये मुझसे भी संभव नहीं मित्रों। ये महान विद्वान, पंडितों के पंडित, महान ज्योतिष रावण के द्वारा रची गई अद्भुत संरचना है मित्रों। अद्भुत रचना है जिसमें शंकर भगवान की भक्ति का ओत प्रोत है मित्रों। रहस्य ही रहस्य छुपा हुआ है। इसके हर पंक्तियों में रहस्य है। अगर इसे मैं बोलूं तो मुझे 1.5 से 2 घंटा लगेगा ईश्वर बोलने में। इस स्तोत्र में, तांडव स्तोत्र, जिसमें शिव भी तांडव करने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रभाह पावित स्थले गले अलम्ब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकम डमड 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 मणिन्नार वधुर्मि चकार चंद्र तांडवं तनोति नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलंप निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ध ललाट चट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षर मम धराधरि नंदनी विशालु बंधु बंधुरथ पुरद्दिगत संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरी निरुद्धुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ये मंत्र अद्भुत है, एक सांस में बोली चली जाती है। हो सकता मुझसे भी गलती हो। मैं जब भी इस मंत्र को पढ़ता हूँ, कहता हूँ, हे सदाशिव, आप मेरे गलतियों को ध्यान नहीं देंगे, और गलती हो तो मुझे सुधारने का मौका देंगे मित्र। इसलिए मित्रों बोलता हूँ, कहता हूँ, हे रावण, आप महान ज्ञाता थे, आपने अद्भुत लिखा है। ये शिव तांडव स्तोत्र नहीं, ये आपके शरीर में तांडव करने वाला स्तोत्र है। आपके शरीर में दुख, रोग, व्याधि जितनी चीज़ है, ये कांपेगा, थर थर करेगा मित्रों। ये मेरा अनुभव है। हम मनुष्य हैं। कृष्ण ने कहा है सुमंत को कि मनुष्य ज्यों ही जन्म लेता है, जिस प्रकार से किसान बीज धरती में बोता, उस बीज में बीमारी, व्याधि छुपी होती है, और उस पौधे के साथ जो पौधा बड़ा होता, वो बीमारियां भी बड़ी होती, वो व्याधि भी बड़ी होती है मित्रों। उसी तरह से हमारे शरीर में रोग व्याधि भी है, और इस रोग व्याधि को ये शिव तांडव स्तोत्र, रावण तो शिव को प्रसन्न करके पा लिए सब कुछ, किंतु हमारे आपके शरीर में जो रोग व्याधि, कमी, जरा, व्याधि, मृत्यु है, इसको ये मंत्र तांडव नचा देता है। ऊपर नीचे ये भागने लगता है मित्र। आप अनुभव करेंगे, इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी, आपके शरीर में अद्भुत स्फुरन होगा, आपके शरीर में शक्ति का ओत प्रोत होने लगता है मित्रों। तब एक दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यू पढ़ने की बात है। रावण ने कहा है कि हे सदाशिव, आप तो शंकर हैं, मेरे पास आप शंकर बन के नहीं आए, आप मेरे पास सुशंकर बन के आए। अर्थात एक तो लक्ष्मी होती है, हम लोग बोलते हैं कि भाई ये चंद्रमुखी है, किसी महिला को सुंदर देख करके मित्रों, किंतु चंद्रमुखी नहीं, सुचंद्रमुखी हो। लक्ष्मी नहीं, सुलक्ष्मी आए। लक्ष्मी के और रूप हैं मित्रों, उसमें सु जुड़ने से अच्छी लक्ष्मी जो है वो मेरे पास है। इस तरह रावण कहता है, हे सदाशिव, हे शंकर, आप तो शंकर हैं, आपके पास भूत प्रेत पिशाच गण गंधर्व किन्नर नाग सब आता है, किंतु आप सुशंकर बन के मेरे यहाँ आए। इसलिए कहे हैं वो कि मैं उसे भजता हूँ जो सुशंकर है। उनके साथ गौरी आती है, उनके साथ कार्तिकेय आते हैं, उनके साथ गणपति आते हैं, गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि आती है, गणपति के पुत्र शुभ लाभ आते हैं,
जब शंकर आ गए तो गौरी आएगी ही, गणपति आएंगे ही, कार्तिकेय आएंगे ही मित्रों। तो रावण कह रहा कि मैं ऐसे सुशंकर को भजता हूँ। शंकर का मुख विध्वंसकारी होता है, मृत्यु के देवता है, विनाश के देवता है, सृष्टि के विनाश के लिए, अखिल ब्रह्मांड को समाप्त करने की, ध्वंस करने की शक्ति में है। तो ये सुशंकर बन के आप मेरे पास हैं, जो मेरा सदा कल्याण ही करेगा मित्रों। मैं इसके वर्णन को 2 घंटे में भी नहीं बोल पाऊंगा मित्रों, मेरे हृदय में बहुत बातें हैं। रावण कहता है स्मरांत कंग पुरांत कंग भवांत कंग मखांत कंग गजांत कांत कांत कंग तमंत कांत कंग भजे। मैं ऐसे को भजता हूँ एक सांस में, एक लाइन में, जो स्मरांत कंग है, पुरांत कंग है, भवांत कंग है, मखांत कंग, गजांत कांत कांत कंग तमंत कांत कंग भजे। मैं ऐसे को भजता हूँ अखर सर मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विरिम ध्रुवात स्मरांत कंग पुरांत कंग भवांत कंग मखांत कंग गजांत कांत कांत कंग। और फिर कहते हैं स्मरच्छिदंग पुरच्छिदंग भवच्छिदंग मकच्छिदंग गजच्छिदांत कांत कंग तमंत कांत कंग भजे। ये महान शब्द है। आप सब कुछ को छिन्न भिन्न करने वाले हैं, सब कुछ के स्वामी हैं, मालिक हैं। स्मरांत कंग हैं, पुरांत कंग हैं, पूर्व को भी नाश करने वाले हैं, अंतिम क्षणों में भी जाके विध्वंस करने वाले हैं। भवांत कंग है, भवानी के स्वामी हैं, भवानी को भी अंत करने वाले हैं, भवनों को नाश करने वाले हैं। स्मरच्छिदंग पुरच्छिदंग भवच्छिदंग मखच्छिदंग गजच्छिदांत कांत कंग तमंत कांत। मैं ऐसे स्मरच्छिदंग को भजता हूँ मित्रों। ये बृहद है। अंत में कहते हैं रथ गजेंद्र, ये जो पूजा वसान समये दस्वगीतं यह शंभु पूजनं पठति प्रदोषे तस् स्त्रीरांग रथ गजेन्द्रं युक्तांग लक्ष्मी सदैव श्री श्रीमुखी प्रदाति शंभो। अर्थात इस मंत्र को जो प्रदोष काल में पढ़ता हो, 3 कालों में पढ़ता हो, उसके यहाँ लक्ष्मी कैसे निवास करती है? केवल लक्ष्मी नहीं, सुमुखी लक्ष्मी। रथ गजेंद्र तुरंग युक्तांग, रथ मतलब रथ समझ रहे हैं, गजेंद्र हाथियों का स्वामी ऐरावत है, तुरंग जिसे ईश्वर, जिसे इंद्र जिस घोड़े को धारण करता है, तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा होता है मित्रों, इंद्र जिस घोड़े को धारण करता है, ऐसी लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जो गज की का जो स्वामी है ऐरावत, उसे धारण करती हो। ऐसी लक्ष्मी जो इंद्र जिस अश्व का उपयोग करता हो, वो अश्व के साथ सुमुखी लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जो सुमुखी हो, प्रसन्न ही रहने वाली हो, कभी कुप्रसन्न हो ही नहीं, कभी वो अशुभ हो ही नहीं, कभी वो विपरीत हो ही नहीं। ऐसे लक्ष्मी को प्रभु जो इस मंत्र को पढ़ते हैं तीनों समय प्रदोष काल में, मैं उसे ध्यान करता हूँ, वो मेरे घर में निवास करे। हे शंकर, आप सुशंकर बन के ध्यान मैं करता हूँ, निवास करें। हे शंकर, आप अपनी कृपा से मुझे ऐसी सुलक्ष्मी दें। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो दुनिया भजता है, मैं सुलक्ष्मी को भजता हूँ। वो लक्ष्मी मुझे दें जो मेरे यहाँ आके मेरा केवल कल्याण ही करे। आह, देख लीजिए रावण की उक्ति, रावण की रचना, ये अद्भुत है। ऐसी मंत्र की रचना सृष्टि में आज तक नहीं हुई, सनातन धर्म में कहीं भी किसी धर्म में नहीं हुई। इसे पढ़ के आप अपने शरीर के सभी रोग, सभी कष्टों को जड़ से हटा सकते हैं। तब रोग घेरेगा, आपकी मनोस्थिति डगमगाएगी, क्योंकि कुछ भी तुरंत मिलता नहीं है। जब वशिष्ठ ऋषि तारा की साधना त्रेता युग में किए थे 10,000 वर्षों तक, तो कल युग में तो 1 लाख वर्ष मनुष्य को लग जाएगा मित्रों। इसी तरह से शंकर की आराधना रावण ने 10,000 वर्षों तक किया था, अपने प्राण वायु को रोक करके जीवित रहा था, जो शास्त्र कहता है। अगर इसको 1 वर्ष भी माने, 1 वर्ष भी इस मंत्र को जो पढ़ ले, क्या करें। इसे तांडव स्तोत्र का रहस्यमय, हर पंक्ति में रहस्य है। इस रहस्य को समझ लें, मेरे इस YouTube वीडियो को आप देख लें। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, किंतु कृपा प्रभु की है, मुझे वो रहस्य मिली है। इसे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप पूजा के अंत में करें, 1 अगरबत्ती जला के करें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आएगी। रावण का कहा वचन है कि इसे जो प्रदोष काल में, अर्थात संध्या और दिन का, रात्रि और दिन का मिलन जो संध्या है, उसे प्रदोष काल कहते हैं। उस समय जो पढ़ ले, तीनों संध्याओं को पढ़ ले, सुबह, संध्या, रात्रि को, या नहीं तो केवल 1 बार ही पढ़ के देखें, इसका अद्भुत प्रभाव होता है। लक्ष्मी आपके यहाँ डेरा डाल देगी। लेकिन
आप होता क्या है, हम नादान बच्चे की तरह आम खाने के बाद उसकी गुठली जो होती है ना, उसे मिट्टी में डाल देते हैं। 2 दिनों के बाद उसे खोल करके मिट्टी को हटा के देखते हैं कि इसमें आम का पौधा निकला या नहीं। वही नादान बच्चे की तरह हम आप अपने मंत्र को 2-4-10 दिन महीना नहीं पढ़ने के बाद सोचते अरे सब कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है। बस आप पलायन कर गए, आप भाग गए। आपको ईश्वर जो देने वाले थे वो आप ले नहीं पाए। दुर्भाग्य को भी जगा सकते हो। ये सनातन धर्म में यही मंत्र है। तुम्हारी बदकिस्मती को जगा देगा, तुम्हारी गरीबी को मिटा देगा। आपकी गरीबी सदा सदा के लिए, किंतु नादान बच्चे की तरफ आम के गुठली को बार बार खोद कर नहीं दे, उसे पनपने दें। मिट्टी में आपने डाल दिया है, पनपने दें, वो पौधा बन के निकलेगा, वो सड़ेगा नहीं मित्रों। और जब पौधा बनेगा तो 1 पत्ता, 2 पत्ता, 10 पत्ता, फिर हजारों पत्ता बनेगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज हमने मंत्र पढ़ा, 1 सप्ताह हुआ, 10 दिन हुआ, महीना दिन हुआ, वो तुरंत ही हमें धन वैभव से परिपूर्ण कर दे। ऐसा नहीं होगा। जब त्रेता युग में नहीं होता, आज क्या हो, चूँकि शक्ति को, सृष्टि की अद्भुत शक्ति को आप अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वो आकर्षण आप में पहले पैदा होगा। आपके धैर्य की परीक्षा तो होगी, बिल्कुल होती है, ऐसे कुछ मिलता नहीं है। आप इस मंत्र को पढ़ें, किसी भी ढोंगी के पास कोई चमत्कारी बाबा जाए लूटता, उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके घर में लक्ष्मी सुमुखी बन के डेरा डालेगी। आपके घर में शंकर सुशंकर बन के आएंगे, मेरा ये दावा है मित्रों। इसे लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछें। धन्यवाद। आपकी कामना नवरात्र में मैं करता हूँ, आप अच्छा हों, आप इस रहस्य को जानें। और शिव तांडव स्तोत्र में दिए हुए श्लोक अगर संस्कृत उच्चारण न कर सकें तो हिंदी में भी जरूर पढ़ें। हिंदी पढ़ते पढ़ते आप संस्कृत को भी पढ़ने लगेंगे। और पढ़ने से पूर्व महादेव से क्षमा मांगें, हे शंकर मुझे शक्ति दें, हे माँ गौरा, हे भवानी मुझे शक्ति दें, मैं इस मंत्र को पढ़ सकूं। और महान रचयिता जो राक्षस राज रावण थे, उनका जरूर स्मरण करें। हे महापंडित, महापंडित के रूप में स्मरण करें, राक्षस राज के, आप मुझे शक्ति दें। वो तो अपनी लीला से, अपने ज्ञान से सब कुछ पाए, जिन्होंने 9 ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, अपने भाग्य को बदल दिया था। सच है ये, इस पर हमारी किताब आएगी, मैं बताऊंगा। धन्यवाद। इसे लाइक सब्सक्राइब करें मित्र।